Good morning, children. This is Karan sir. You are watching Facts Being Talk. Today we are going to take that chapter ahead of class 7, which we started in the previous class. This will be the video lecture for class 7. Guys, open your SST book. And what was the chapter's name? Can you please tell me in the comment section what chapter I was teaching in the previous days? The chapter's name was Institutions of Democracy. Go to the page number. I beg your pardon, this chapter was totally completed and we were studying the emergence of new kingdoms, chapter number 2. So please go there and we are going to study this. We already studied the Rashtrakutas and all the things. Go to the page number 10 now. We are going to study the Turkish invasion. So please open your book. And this is the chapter number 2, history chapter 2. History chapter 2. So go to the page number 10. We are going to take this part of the chapter ahead. And the Turkish invasion means जो तुर्की के रहने वाले, आज का जो तुर्कमेनिस्तान है, तुर्किस्तान है या तुर्की है, इसी तुर्की का रहने वाला जो आक्रमणकारी हुआ करता था, बहुत सारे आक्रमणकारी थे, दुर्दांत आक्रांता वहां के हमलावर हुआ करते थे। इन लोगों ने भारत पर कई बार हमला किया। तो पहली बार जब इन्वेशन का मतलब घुसपैठ या आक्रमण करना, तो ऐसे ही लोग हमारे ऊपर हमला किया भारत पर। भारत उस जमाने में सोने की चिड़िया कहलाती थी, बहुत ही धन धान्य से भरा हुआ देश था हमारा, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर था, पूरे वर्ल्ड को हमारे देश से जलन होती थी और हमारा देश पूरे दुनिया में सिरताज के तौर पर चमक रहा था और देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। 1780 तक भारत दुनिया का सबसे अमीर देश माना जाता था, परंतु उसके बाद कई विदेशी लुटेरों ने धन के लालच में आकर हमारे देश पर हमला किया और बार बार भारत की अस्मिता को तार किया, भारत के धन को लूट कर वो लोग अपने देश ले गए। इसी में से एक था तुर्की का आक्रमण। तुर्की के बहुत सारे आक्रांता दुर्दांत आतंकवादियों ने हमला किया। उस जमाने में उनके लिए आतंकवादी शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, परंतु हर वो व्यक्ति जो दूसरों को मार काट के उसका छीन लेता है वो आतंकवादी ही कहा जाना चाहिए। तो आफ्टर द फॉल ऑफ द गुर्जर प्रतिहारा एम्पायर there arose small independent powers like the Gahadavals and Kannauj and the Parmaras in Malwa, the Chalukyas in the Gujarat and the Chauhans in Ajmer, the Tomars in Delhi and the Chandrails in the Bundelkhand. Their conflicts with each other helped the Turkish invaders in capture the territories of Punjab and Delhi. जब हमारे देश में, हमारे देश के राजाओं में कई तरह के मतभेद होने शुरू हो गए, ये लोग आपस में लड़ने लग पड़े, तो इससे तुर्की आक्रमणकारियों को हमला करने का एक मौका मिला। महमूद गजनी, ये महमूद गजनी था, एक अफगानिस्तान का रहने वाला, सॉरी ये तुर्की का ही था। वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट टर्किश रूलर, ये तुर्की का ही था और वहां पे एक जगह है जिसका नाम था गजनी और वहां का ये महमूद था, यानी वहां का बादशाह था और ये वहां का बादशाह हुआ करता था और आया इसका नाम इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाज महमूद गजनी। ही माउंटेड 70 plundering expeditions between 1000 to 1027, 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक इसने भारत में कुल 17 बार हमले किए। और इसी महमूद गजनी को दिल्ली में हमारे एक शासक हुआ करते थे जिनका नाम था पृथ्वीराज चौहान। और ये लोग, जैसा कि आपने वहां पढ़ा, चौहान वंश जो था दिल्ली में थे, तोमर से दिल्ली, चौहान भी जो थे, तो ये पृथ्वीराज चौहान साहब उस जमाने में थे और उन्होंने इस मोहम्मद गजनी को, ये जो आक्रमणकारी आतंकवादी था, इस आक्रमणकारी आतंकवादी को 16 बार नाको चलो चबवाया, इसको हराया और धूल चटाने के बाद इसको अपने महल में ले गए और इसने याचना की, इसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि अब मुझे माफ कर दीजिए आप, मैंने सुना है कि यहाँ के जो राजपूत राजा होते हैं वो बहुत ही क्षमावान दयावान होते हैं, तो मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा मैं भारत की तरफ आंख उठाकर नहीं देखूंगा। परंतु इस बात में यह आदमी बहुत ही नीच और कमीना था और इसने ऐसा वादा करने के बाद भी इसने भारत पर अगला हमला किया। 16 बार इसने 17 बार हमला किया, 16 बार हारा और 17वीं बार इसने धोखे से हमारे वीर
जो हमारे शासक हुआ करते थे पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया। तो महमूद गजनी ही माउंटेड 17, तो इसने क्या किया कि इतना में हमला किया हमारे पास 17 बार इनटू द नॉर्थ इंडिया एनेक्सिंग पंजाब। महमूद गजनी केम टू इंडिया विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अलोंग वेल्थ लूटिंग वेल्थ। ये भारत आता था, भारत को धन लूट के ले जाएगा, यहाँ से लेके हाथी घोड़े पर लाद के सारा सोना चांदी जवाहरात असरफिया जो भी पाएगा सारा लाद के ये तरकी लेके चला जाएगा। बहुत ही ये जानता था कि भारत बहुत अमीर देश है और इसको हटा के हमको अपने तरक्की को, अपने गजनी को हम पूरा वर्ल्ड का सिरमौर बनाएंगे, पूरे वर्ल्ड में सबसे अमीर देश बना देंगे यहाँ का पैसा लूट के। तो therefore most of these raids were concentrated around the important temple cities like थानेश्वर, मथुरा, कन्नौज, सोमनाथ which has immense wealth। हमारे जो भारत के ऐतिहासिक मंदिरों में जो सोने का चढ़ावा, हीरे का चढ़ावा, चांदी और बहुत ही मूल्यवान आभूषणों से हमारे देवी देवताओं को जो चढ़ाया जाता था भक्तों के द्वारा, हमारे जो मंदिर हुआ करते थे, सोमनाथ का मंदिर, मथुरा के मंदिर, वृंदावन के मंदिर, काशी का मंदिर, इन सब मंदिरों में काफी धन हुआ करता था और इसकी निगाहें जो थी मंदिरों पर थी। इसलिए सोमनाथ के मंदिर में, गुजरात में जो सोमनाथ मंदिर है उस पर जमकर तांडव मचाया। कई ब्राह्मणों को, पंडितों को काटा, मारा, वहां से धूल सारा का सारा जो लूट कर धन को ले गया। तो ऐसे एक लुटेरा था, ये एक बहुत नीच लुटेरा आतंकवादी था। He used his wealth to create a splendid city at गजनी। ये पूरे पैसे को ले जाकर के गजनी को शानदार जगमग रोशनी से चकाचौंध में भर देने का एक ख्वाहिश रखता था और इसने गजनी को चमकाया। In 1025 he attacked, looted and demolished the most of the celebrated Hindu temple of Somnath near the coast of Gujarat। इसने भारत में जो सोमनाथ का मंदिर हुआ करता था, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर उस जमाने में मंदिर था। 1000 ईस्वी यानी आज से 1100 वर्ष पहले इसने वहां पे जमकर तांडव मचाया, पूरा तोड़फोड़ किया और हमारे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ा। साथ ही साथ वहां से पूरा का पूरा सोना चांदी हीरा मोती लेकर के वहां से निकल लिया। महमूद गौरी, इसके बाद आता मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी, एक महमूद गजनी था, मोहम्मद गौरी आया। मैं माफी चाहूंगा आपसे कि मोहम्मद गजनी से हमारे पृथ्वीराज चौहान नहीं लड़े थे, गौरी से लड़े थे, मोहम्मद गौरी से। मोहम्मद गौरी invaded India with an aim of conquering the northern part of India and expanding its kingdom beyond Afghanistan। ये अफगानिस्तान का आतंकवादी था और इसने भारत पर हमला किया और इसकी जो इच्छा थी कि ये भारत से पूरा पैसा लूट के और भारत में कई इलाकों पर अपना कब्जा जमा के वहां पर शासन करेगा। Unlike Muhammad Ghazni, his intention was not to get gold but to establish an empire। यह भारत से पैसा, धन संपत्ति लूट कर नहीं ले जाना चाहता था, बल्कि यहीं पर सत्ता के अपने स्तंभों को मजबूत करना चाहता था, यहाँ पे सियासत करना चाहता था, यहाँ पे बादशाहत काबिज करना चाहता था। He fought against the चमन्ना राजपूत रूलर पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान से इसने लड़ा। पृथ्वीराज चौहान और पृथ्वीराज थर्ड वाज द लास्ट and the greatest ruler of the Chanamma dynasty। चहामना डायनेस्टी का ये सबसे ज्यादा पॉपुलर एक शासक हुआ करते थे, नाम था पृथ्वीराज चौहान। और his great military achievements have been described in the Prithviraj Raso which was written by the court poet चंद बरदाई। चंद बरदाई उनके दरबार में एक कवि हुआ करते थे, उनके द्वारा लिखी गई एक किताब है, एक उपन्यास है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। उसमें लिखी गई बात है, उसको आप पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप पे देश प्रेम की भावना उमड़ पड़ेगी, आपका रक्त उबल उठेगा। पृथ्वीराज चौहान enhanced the power of the Chanamma by bringing Mahoba, बुंदेलखंड एंड गुजरात अंडर हिज कंट्रोल। तो क्या हुआ कि पृथ्वीराज चौहान ने कई इलाकों पर अपनी सत्ता बढ़ाई थी और कई इलाके पर उनका जबरदस्त पकड़ था। He valiantly resisted attacks of the Muhammad Ghori in two battles of the Tarain in 1191 and 92। 1191 और 1192 में पृथ्वीराज चौहान ने इस पर कई बार, 2 बार इसने हमला किया और दोनों बार उसको धूल चटाया। He is believed to have been defeated at the second battle of the Tarain। ऐसा माना जाता है, ये हो सकता है गलत भी हो क्योंकि आक्रमणकारियों ने जो इतिहास हमें पढ़ाया हमने वही पढ़ा है। और जैसा माना जाता है कि दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था इसने। और एक अलबरूनी जो राइटर था, फिलोसफर था, उसने इसमें लिखा है जिसका नाम था किताब अल हिंद। किताब अल हिंद माने हिंदुस्तान के बारे में किताब थी।
The Cholas. The Chola dynasty was one of the most powerful dynasties in the South India. It ruled over Tamil Nadu and the part of the Karnataka. आज के कर्नाटक और तमिलनाडु पर शासन हुआ करता था चोल वंश का. और तंजौर was the capital city of the Cholas. This appeared only to resurface in 1850 CE when Vijayabada captured Tanjore and made its capital. However, during the rule of the Rajaraja I and his son Rajendra I, the Cholas entered their most glorious phase. They expanded the kingdom beyond the South India to Sri Lanka and Java and Samarkand. इन सब जगहों पे इन लोगों ने अपने इलाके अपने राज्य को बढ़ाया. और इसके बाद हम लोग आगे इसके बाद हम लोग चोला के बाद वाले जो टेरिटरीज हैं ये सब पढ़ेंगे अगले क्लास में. आप एमसीक्यूज फिल द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन बना के ग्रुप में भेजिए. बहुत सारे बच्चे बिल्कुल भी होमवर्क बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते. मैं नाम लेना चाहूंगा. निशिता आनंद, यू आर नॉट परफॉर्मिंग वेल एट ऑल. अर्पित गुप्ता, आई हैव नेवर सीन अ सिंगल होमवर्क फ्रॉम योर साइड. Vaibhav, initially you started putting some homework, but now you are out of the box. And Harbhajan Singh, you are missing all the things. So most of the students are not performing well. Kajal Fatma, Aftaba Gaushia, Anuradha, what are you doing? You guys are not working hard, not studying properly. Please focus on your studies because within 15 days time our school is going to start once again. I believe in the first week of July we will open the school. And if the order comes, then please complete the notes and start focusing on your studies. Thank you.